नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जॉन डीवी के व्यवहारवाद को समझेंगे। आपको अगर ये पता हो कि जॉन डीवी एक उपयोगितावादी विचारक थे जो अमेरिका से संबंधित हैं। जैसे कि आप डार्विन की थ्योरी सुने होंगे जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करती है और ये बात करती है कि मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे आप ये सुने होंगे कि पहले हम बंदर थे, बंदर से फिर धीरे से इंसान बन गए। तो डार्विन क्या बोलता है कि हम पर्यावरण से जैसे जैसे धीरे धीरे अनुक्रिया कर करके धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। जो फिट था वो जिंदा बचा, जो फिट नहीं था वो मर गया। तो ये जो अपने जॉन डीवी हैं वो डार्विन की थ्योरी से प्रभावित हैं। वो मानते हैं कि मानव को समझने के लिए उसके पर्यावरण को भी समझना पड़ेगा। जैसे मतलब आप पर्यावरण के बिना इंसान को नहीं समझ सकते। उसका जो आसपास का वातावरण है, पर्यावरण है, उसके आधार पे ही इंसान को समझना पड़ेगा। तो ऐसा आप इंट्रोडक्शन लिख देना कि जॉन डीवी एक उपयोगितावादी विचारक थे, अमेरिका के उपयोगितावादी विचारक थे जो डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित थे। अब हम आगे लिखेंगे कि वो क्या बोले कि किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए ना सोचना जरूरी है। आप डीवी को टीवी से याद कर लो। टीवी मतलब कि हमको सोचना जरूरी है, मतलब थिंकिंग जरूरी है। कोई भी समस्या अगर आपको हल करना है, और इसी विचार को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटलिज्म या एक्सपेरिमेंटलिज्म। मतलब इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरणवाद, कि ज्ञान क्या है, सोचना मतलब क्या है, ज्ञान का यूज। तो ज्ञान क्या है, एक उपकरणवाद है। इसको हम ऐसा इंट्रो बना के आपको 4 पॉइंट इसमें लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना, इसमें नंबर मिल जाएगा। पहला इसका पॉइंट है उपकरणवाद। मतलब डीवी बोले कि आपका जो ज्ञान है ना, या जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो एक उपकरण है जिससे आप समस्याओं को सुलझाते हैं। आप सोच रहे हैं, इसका मतलब आप जिंदा हैं। वो वाला आप सुने होंगे कि मरने के बाद आदमी कुछ नहीं सोचता, मरने के बाद आदमी कुछ नहीं बोलता, और बिना सोचे और बिना बोले आदमी मर जाता है। तो डीवी बोले कि आपका जो सोच है ना, जो आप पर्यावरण के बारे में सोचते हो, अपने आसपास के बारे में सोचते हो, उसके आधार पे आप अपनी समस्याओं को हल करते हो, यही एक उपकरण है जिससे हम अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं। मतलब ये यहाँ पे ज्ञान को महत्व दिए या आपकी थिंकिंग को महत्व दिए। मतलब वो ये माने कि इंसान एक सोचने वाला क्रिएचर है। दूसरा पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम प्रयोगात्मक अनुभववाद। प्रयोगात्मक मतलब जो आप विज्ञान आप लोग पढ़े होंगे, 10वीं तक तो हर कोई पढ़ता है। हम लोग हर चीज़ प्रयोग करके देखते हैं ना विज्ञान में। जैसे आपको कुछ भी प्रयोग करना है, जैसे आपको देखना है कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही कि नहीं निकल रही, तो आप माचिस की तीली जलाओगे और वो तेज जलने लगी तो आपको लगेगा हाँ निकल रही। तो डीवी भी उसी चीज़ की बात की है। वो बोले जैसे हाइड्रोजन की ज्वलनशीलता आपको देखना है, तो आप पहले और कुछ प्रयोग करोगे, कुछ और प्रयोग करोगे, माचिस जलाओगे, उससे आपको लगेगा हाँ ज्वलनशील है, तो आप बोलोगे हाँ हाइड्रोजन है। कुछ और होगा, मान लो कोई और गैस निकली और माचिस बुझ गई, तो आप प्रयोग करके बोलोगे अच्छा ये गैस है। तो हर चीज़ हम प्रयोग करते हैं ना अपने जीवन में। जैसे प्रकाश संश्लेषण आप लोग साइंस में पढ़ते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, पत्ती को रख के, क्लोरोफिल को रख के। तो डीवी बोले कि आपको व्यवहारिक जीवन में भी किसी भी अनुभव या तथ्य की जो भी सत्यता है उसको प्रयोग करके ही जानना चाहिए। मतलब खुद एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ पहले से चली आ रही तो हम मान लें। जैसे उदाहरण मान लो कि पहले से चले आ रहा है कि भाई जैसे वो चल रहा है कि पढ़ोगे लिखोगे, मतलब पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। अब कोई अगर उस चीज़ को मान ले, जैसे विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर या धोनी इस चीज़ को मान लेते कि खेलने कूदने से खराब होते हैं, वो प्रयोग किया उस चीज़ को और नवाब बन गए वो खेल कूद के ही। तो ये बोले कि व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करके ही किसी भी अनुभव या तथ्य के सत्य की परीक्षा करनी चाहिए। उस चीज़ को नहीं मानना चाहिए जो चले आ रहा है। मतलब आप प्रयोग करिए, जैसे विज्ञान में प्रयोग होता है, इसी को बोलते हैं प्रयोगात्मक अनुभववाद। प्रयोग करिए आप। तीसरा था उनका सत्य और मूल्य की अवधारणा। ये बहुत अच्छी चीज़ है उनकी। जैसे आपसे कोई पूछे ना कि सत्य क्या है, आप बोलोगे जो सत्य है वो सत्य है, सच है वो सत्य है। ये बोले जो भी मानव जीवन के लिए उपयोगी है ना वो सत्य है। मतलब वो तो यहाँ तक गए, बोले अगर भगवान हमारे लिए उपयोगी है ना मानव जीवन के लिए तो वो सत्य है, अगर उपयोगी नहीं है तो वो सत्य नहीं है। मतलब समझ रहे कि जो चीज़ आपके लिए उपयोगी है वो सत्य है, जो उपयोगी नहीं है वो असत्य है। इससे अच्छी परिभाषा क्या होगी बताओ।
जैसे वॉल्टेयर, भगवान के बारे में ही आप ऐसे में यूज़ कर सकते हो। वॉल्टेयर बोले कि अगर भगवान नहीं होते ना तो उनके आविष्कार की ज़रूरत पड़ती। तो आविष्कार मतलब वो हमारे लिए ज़रूरी है तो वो सत्य है, अगर वो ज़रूरी नहीं है तो असत्य है। और मूल्य क्या है? मूल्य वो है जो हमको हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में हेल्प करे, मदद करे। जैसे मान लीजिए हमारा लक्ष्य पीएससी मेंस पास करना या पीएससी परीक्षा पास करना, तो जो चीज़ उसको वहाँ तक पहुँचने में आपकी मदद कर रही, जैसे एक मूल्य है अनुशासन का, तो अगर वो आपको हेल्प कर रहा है तो वो मूल्य है। जैसे आपका लक्ष्य है कि एक अच्छे नागरिक बनना, ये एक अच्छे प्रशासक बनना। अब अगर सत्यनिष्ठा अपना के, ईमानदारी अपना के आप अच्छा प्रशासक बनते हो तो वो क्या है? मूल्य है। मतलब वो आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर रहा है। तो ये मूल्य ना आप बाकी जगह भी यूज़ कर सकते हो परिभाषा कि मूल्य सत्यनिष्ठा इसलिए क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है अल्टीमेट, वहाँ तक हमको पहुँचने में मदद कर रहा है। सत्य वो है जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। यहाँ पर लिख देना कि भगवान अगर हमारे जीवन के लिए उपयोगी है तो वो सत्य है। तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट हुआ। और चौथा कॉन्सेप्ट है शिक्षा का। शिक्षा बोले कि शिक्षा वो ऐसी आदतों को, ऐसे व्यवहारों को विकसित करना होता है जो हमारे लिए लाभदायक है। मतलब इसीलिए उपयोगितावादी क्या होते हैं, इसीलिए मैं आपको शुरू में बोला कि उपयोगितावादी थे। उपयोगितावादी ना हर चीज़ में अपना सुख देखते हैं। एक जेस मिल थे, उससे पहले बेंथम थे, वो देखे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सुख जिस चीज़ में मिलता है ना उस चीज़ को करना चाहिए। तो देखिए हर जगह इनके में लाभदायक, सुख, ये सब शब्द आ रहे हैं ना। तो शिक्षा वो है ऐसी आदतों को विकसित करना जो हमारे लिए लाभदायक हों। ये बात की है कि आपको ना जो पहले से चली आ रही किताबों की शिक्षा उससे आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यवहारिक जीवन की शिक्षा है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है। जो बीएड डीएड वाले होंगे या टीचर की तैयारी करते होंगे, डीवी का पूरा पूरा शिक्षा का सिद्धांत है वो पढ़ते हैं। यहाँ तो बस हमको ये ध्यान रखना है कि शिक्षा ऐसी आदतों को डेवलप करना है जो हमारे लिए लाभदायक हों। शिक्षा व्यवहारिक होना चाहिए जो हमारे व्यवहारिक जीवन में यूज़ हो और दिन प्रतिदिन हम उसका यूज़ कर सकें। तो ये डीवी के 4 सिद्धांत हैं। क्या क्या है? पहला है उपकरणवाद। उपकरणवाद मतलब ज्ञान एक उपकरण है हमारी समस्याओं को हल करने के लिए। दूसरा प्रयोगात्मक अनुभववाद। उसका मतलब क्या है कि आपको हर चीज़ को प्रयोग करके देखना है। किसी भी तथ्य को, किसी भी मूल्य को जब आप प्रयोग करो उसकी कसौटी में अगर वो सही उतरा तो वो सही है। जैसे हाइड्रोजन गैस का उदाहरण। तीसरा उनकी अवधारणा है सत्य और मूल्य की। सत्य क्या है बताइए? सत्य वो है, क्या है बताओ? एक है सत्य। सत्य वो है जो हमारे लिए उपयोगी है। और मूल्य को क्या है? जो हमारे लक्ष्य में पहुंचने के लिए हमारी मदद करता है। और चौथा है शिक्षा की अवधारणा की व्यवहारिक शिक्षा होना चाहिए। तो ये डीवी का व्यवहारवाद है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और इतना ही लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 नंबर का आता है और आप अगर ये 3-4 पॉइंट लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।